हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिन्यून एजुकेशन पर। आज हम अलजेब्रा का एक नया टाइप लेके आए हैं जो कि बेहद आसान ट्रिक से बताएंगे। और ये जो सवाल हैं सभी यूपी पुलिस और एयरफोर्स में पूछे गए हैं। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। अलजेब्रा का एक नया टाइप लेके आए हैं। चलिए टाइप के बारे में बता देते हैं। टाइप कैसा है। यदि हमें x + 1/x बराबर दिया है कुछ भी, या t मान लो दिया है, x + 1/x बराबर t दिया है और x² + 1/x² का मान पूछे। यदि हमें x + 1/x का मान t दिया हो और x² + 1/x² का मान पूछे, तो इसके लिए फार्मूला एक होता है t² - 2। ये फार्मूला याद रखना। अच्छा, ये फार्मूला कहीं हमने बना के नहीं लिख दिया। ये इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का जब वर्ग कर दोगे तो तुम्हें ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। भाई x + 1/x का स्क्वायर कर दोगे और t का स्क्वायर कर दोगे तो इधर a² + b² + 2ab बन जाएगा और उधर t² बन जाएगा। पंचातर कर लेंगे, t² - 2 हो जाएगा। तो x + 1/x बराबर t है, तो x² + 1/x² बराबर t² - 2 होगा। ये फार्मूला है। यदि यहाँ पर देखिए, अगर x - 1/x है, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ। जब x² + 1/x² का मान पूछे, यदि यहाँ पर t मान लो, x - 1/x बराबर t है और x² + 1/x² बराबर पूछे, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर माइनस है, जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस हुआ, तो यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो t² + 2, ये दो फार्मूले हैं। और सब दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पर a दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसको हल करोगे तो t² + 2 आ जाएगा। अब चलिए हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों का हल कराते हैं इसी फार्मूले से। जैसे हमें दिया है x + 1/x बराबर 7 दिया है और मान पूछ रहा है x² + 1/x² का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अब देखिए इसी तरह है कि नहीं, x + 1/x बराबर 7 दिया है और x² + 1/x² का मान पूछे, तो वही फार्मूला t² - 2 अभी लगाना नहीं पड़ेगा, एक बार हम बता दे रहे हैं। चलिए, तो t का मान यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर - 2 यानी कि 49 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 47। यही हमारा x² + 1/x² का मान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास अगला सवाल है x + 1/x बराबर 5। x + 1/x बराबर 5 है। अब डायरेक्ट x² + 1/x² का मान ज्ञात करना है। अब चलिए ये जो है ना, इसका वर्ग, इसका वर्ग। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा 2। तो 5 25 और -2 23 हो गया सवाल। देखिए इसी तरह के नए नए टाइप और देखिए 2 4 5 सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप के। अगला सवाल हमारे पास है x + 1/x बराबर 9। चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर आगे सवाल बता रहे हैं। x + 1/x बराबर 9 है। x + 1/x बराबर 9 है, तो पूछ रहा है मान x² + 1/x² बराबर क्या होगा। अब चलिए हमें x + 1/x बराबर 9 दिया है। x² + 1/x², इसका फार्मूला t² - 2, यहाँ पर प्लस है तो -2 होगा। तो चलिए 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और -2, आंसर कितना आ जाएगा, 79। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है x + 1/x बराबर 11। x + 1/x बराबर 11 है, तो x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा मान। आप देखिए 11 का वर्ग कर देंगे और -2 घटा देंगे। क्यों -2 का डिफरेंस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो 11 का वर्ग 121 होगा और -2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए
कुछ माइनस वाले लेते हैं, ये तो प्लस से रिलेटेड थे। अब कुछ माइनस वाले सवाल ले लेंगे जिसमें डिफरेंस पूछ रहा था। चलिए अब इस टाइप के जितने सवाल हैं सब कर लोगे आप लोग। इस टाइप पर एक दो अच्छा और करा दें। जैसे दिया है x की घात 32, x की घात 32 प्लस 1/x की घात 32 बराबर दिया है सवाल 8, बराबर 8 दिया है। और हमें मान पूछा है x की घात 64 प्लस 1/x की घात 64 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, ध्यान ये देना होगा कि यहाँ पर देखिए 32 घात है और यहाँ पर 64, तो 32 का दुगुना कितना होता है, 32 का दुगुना कितना होता है, 64 होता है। तो x अगर हम इसे लिखना चाहें तो x की घात 1 यानी कि x प्लस 1/x बराबर लिख लें 8, और 32 का दुगुना 64 दिया तो इसे लिख लें x² प्लस 1/x², कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 का वर्ग कितना होगा, 64 और -2 कितना हो जाएगा, 64 में 2 यानी कि 62, तो x की घात 64 प्लस 1/x की घात 64 का मान कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसी टाइप के सवाल और ले लेते हैं। जैसे x की घात 19, x की घात 19 प्लस 1/x की घात 19 और दिया है इस बराबर में 19, मान पूछ रहे हैं x की घात 38 प्लस 1/x की घात 38 बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 19 का दुगुना कितना होता है, 38 होता है। अब देखिए तो ये x की घात 1 मान लीजिए, इसको x की घात 2 मान लीजिए, क्योंकि दुगुना लिखा है तो अब दुगुना इसी तरह, जिस तरह इसे किए उसी तरह इसे कर दोगे। कैसे, 19 का वर्ग कितना होगा, 361 होगा, और 2 कम यहाँ पर प्लस है तो 2 घटा दोगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 359 हो जाएगा। चलिए जो कि आंसर आ रहा है। और एक सवाल इसी टाइप पर ले लेते हैं, प्लस वाला टाइप खत्म हो जाएगा फिर। ये सभी सवाल जो हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलजेब्रा से रिलेटेड। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। x की घात a प्लस b प्लस c प्लस 1/x की घात a प्लस b प्लस c बराबर 7 है। कितना फास्ट ट्रिक होगी देखना भी। x की घात 2 a प्लस b प्लस c प्लस 1/x की घात 2 a प्लस b प्लस c बराबर दिया है, हमें बराबर 7 देता है, इसका मान पूछ रहा है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2bc यानी 2c, मतलब कहने का ये है यहाँ पर 1 गुना है तो यहाँ पर 2 गुना है। फिर उसी तरह अब 2 गुना है तो क्या करेंगे, 7 का वर्ग माइनस 2, 7 का वर्ग माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2, हमारा आंसर 47 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्लस वाले रिलेटेड सवाल हो गए। अब हम माइनस यहाँ पर देंगे माइनस और प्लस का उत्तर पूछेंगे। अब उस टाइप के सवाल करेंगे, इसी से रिलेटेड है। ये तो प्लस वाले थे, इतने एग्जाम्पल थे तो हमने बता दिया। चलिए अगला सवाल बताते हैं। अब माइनस से रिलेटेड बताएंगे। सवाल देख लेते हैं। अच्छा, माइनस से रिलेटेड एक बार फार्मूला और बता दें। x माइनस 1/x बराबर माना 30, तो मान पूछेगा x² प्लस 1/x²। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर रहे थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर रहे थे, और जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, t का वर्ग प्लस के 2। जब यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इससे रिलेटेड सवाल होंगे। अब चलिए सवालों को करते हैं। सवाल नंबर पहला हमारे पास है x माइनस 1/x बराबर 3, जो कि दिया है, और मान पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। किस तरह लगाएंगे, संख्या का वर्ग 3 का वर्ग करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। क्यों 2 प्लस 2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगेगा।
3 त्रिका 9, 9 2 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 11 आ रहा है। चलिए अब अगला सवाल हमारे पास एक और सवाल लेते हैं, जो कि x माइनस 1/x बराबर दिया है 8 दिया है, और मान हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। अब चलिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, तो 8 का वर्ग प्लस के 2 कर देंगे, जो कि 64 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला और एक सवाल लेंगे, x माइनस 1/x बराबर 10, x माइनस 1/x बराबर 10 दिया है, और मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। चलिए x माइनस 1/x बराबर 10 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, 10 का वर्ग प्लस 2, 100 प्लस 2 यानी कि 102, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और एक सवाल ले लेते हैं, x माइनस 1/x बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या होगा। तो संख्या का वर्ग, इसका वर्ग, तो 12 का वर्ग यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस के 2, तो 144 प्लस 2 146, ये हमारे माइनस से रिलेटेड इस प्रकार के सवाल होंगे। और चलिए बड़े बड़े थोड़े सवाल ले लेते हैं। चलिए और बड़े सवाल करते हैं। अब माइनस और प्लस वाले एकदम मिक्सचर में करेंगे, देखना कितनी जल्दी होंगे। चलिए अब ले लेंगे हम सवाल x प्लस 1/x बराबर, x प्लस 1/x बराबर दिया हमें 3, तो मान पूछेगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। अब इसके 4 गुने में जाना है, किस तरह जाएंगे, पहले हम इसका 2 गुना निकालेंगे। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पहले निकालेंगे कितना होगा। तो हम क्या बताए थे, अगर प्लस है तो माइनस लगेगा, तो 3 का वर्ग माइनस 2, 3 का वर्ग माइनस के 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही ना। अब चलिए 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, माइनस के 2 कितना हो जाएगा, 7। अच्छा देखिए एक बार वर्ग किए तो 7 आया, अब इसका और एक बार वर्ग करेंगे। अब x घात 4 प्लस 1/x घात 4 निकालना है। चलिए अब 7 का वर्ग, फिर इसका वर्ग, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 बराबर 47। हो गया सवाल। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, देखा कि पहले x प्लस 1/x बराबर दिया था 3, और x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था क्या होगा इसका मान। तो x स्क्वायर पहले हम घात 1 से घात 2 पर गए, तब तो हम 4 घात में जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3। अब हमने बता चुके हैं कि टी स्क्वायर माइनस 2 होता है फार्मूला, और आप लोग हल करना चाहो तो फिर स्क्वायर करके हल कर सकते हो, 2 बार वर्क करना पड़ेगा इसका, 2 बार, तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे बड़ा लगेगा और तुम्हें वहाँ पर टाइम बचाना होगा। तो चलिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा था, तो हम पहले एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 आ जाएगा। 3 का वर्ग माइनस के 2 यानी कि 7, माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। अब स्क्वायर से घात 4 पर जाएंगे, जब घात 4 में जाएंगे तो जो आया स्क्वायर, स्क्वायर करके कितना आया, 7 प्राप्त हुआ। अब 7 का वर्ग माइनस के 2, 49 माइनस 2 यानी कि 47 हो जाएगा। अब चलिए ये मिक्सचर में सवाल है हमारे पास। अब एक सवाल और, इसे रब कर दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है, x घात 16 प्लस 1/x घात 16 बराबर दिया है 5 दिया है,
और हमसे पूछ रहा है यक्स की घात 64 प्लस 1/x घात 64, ये पूछ रहा है। अब देखिए कितने बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, चुटकियों में कर दोगे, देखना भी। अब हमें बताना है इसका मान, देखना भी किस तरह चुटकियों में इसे हल कर दोगे। अब देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 64 है। अब हम जानते हैं 16 चौको 64 होता है। अब यहाँ पर 4 घात करना है हमें, ये समझ के रखिए। तो यहाँ पर पहले हम 2 घात के पास पहुँचे, तो अगर हम x घात 32 प्लस 1/x घात 32 का मान पता कर ले जाएं तो हम 64 का मान निकाल लेंगे। अच्छा देखिए 16 दूना 32 होता है और 16 चौको 64 होता है। अगर हम घात 2 पर जाएं, अगर इसमें घात 2 पर जाएं तो 32 में जाएंगे, यानी कि जब यहाँ पर 16 है तो 32 में जाएंगे। तो अगर 32 में जाओगे तो 5 का स्क्वायर करोगे और माइनस के 2 करोगे, यही तो करोगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस के 2 कर दोगे 23 हो जाएगा। अब देखिए हम 32 घात के पास पहुँच गए थे, अब 32 से हम 64 के पास पहुँचेंगे। तो x घात 32 जब निकल आए तो x घात 64 निकालेंगे, तो x घात 64 प्लस 1/x घात 64। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर प्लस तो माइनस लगाएंगे, यानी कि जो 32 का मान निकला है इसका मान कितना निकला 23। अब हम 64 यहाँ पर 64 का मान निकालेंगे, 23 का वर्ग करेंगे और माइनस के 2 कर देंगे। तो 23 का वर्ग 529 होता है और माइनस के 2, आंसर क्या आ जाएगा 527। कितना बड़ा सवाल था और कितना जल्दी हल हो गया, ये आप लोग समझ नहीं पाएंगे, कितना जल्दी हल हो रहा। अब चलिए इसी तरह के और नए नए सवाल हैं हमारे पास जो कि हल करवा रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेंगे। सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये। अगला सवाल हमारे पास है, अगला सवाल चलिए अब एक माइनस वाला लेंगे, प्लस वाले बहुत सारे हो गए, हर एक टाइप हो गया। x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, 4 दिया है। तो मान किसका पूछ रहा है, x घात 4 प्लस 1/x घात 4, x घात 4 प्लस 1/x घात 4 का मान क्या होगा। देखिए ये सवाल हमारे पास है। अब इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो हम बताए थे कि प्लस होगा, यानी कि फार्मूला बता चुके हैं, टी स्क्वायर प्लस 2 होगा, टी स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब जब माइनस है तो 4 का वर्ग करेंगे, और यहाँ अगर प्लस था तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे थे। जब यहाँ पर माइनस मिल जाए तो तुम आँख मूंद के प्लस कर दो, तो 4 चौके 16, 16 2 18 हो जाएगा। ये किसका मान है, तो ये मान बताओगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से एक्स घात 4 प्लस 1/x घात 4 पर जाएंगे, तो इस पर जाएंगे तो 18 का वर्ग, 18 का वर्ग कर देंगे। अब 18 का वर्ग 18, 4 चौक 16, 16 2 18। अब 18 का वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग। अब देखिए ये तो प्लस है ना हमारे पास, जब ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। 18 का वर्ग कितना होगा 324, 324 माइनस के 2 और 322 हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस लगाइए, जब यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस लगाइए। हमारा सवाल हो गया, आंसर 322 जो कि आ रहा है। चलिए अगला सवाल लेंगे, इसी टाइप पर आधारित होगा। अब कुछ माइनस वाले करा देंगे क्योंकि प्लस वाले बहुत हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास है x माइनस 1/x बराबर 3, x माइनस 1/x बराबर 3। मान पूछ रहा है x घात 4 प्लस 1/x घात 4 का मान क्या होगा। अब चलिए इसे हमें हल करना है। अब इसे किस तरह करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर घात 4 है। अब सर्वप्रथम देखना है कि हम पहले स्क्वायर के पास जाएं, स्क्वायर के पास जाएंगे तो हम घात 4 पे पहुँच जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम स्क्वायर के पास जाएंगे, तो स्क्वायर के पास जाने के लिए यानी कि x माइनस 1/x बराबर 3 है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस के 2, 3 3 9 2 11 हो जाएगा, स्क्वायर के पास जब जाएंगे। अब स्क्वायर से घात 4 निकालेंगे, यानी कि x घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर। अब देखिए जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, तो 11 का वर्ग माइनस के 2 हो जाएगा, 121 माइनस 2 बराबर आंसर 119 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर सही है। समझ गया कैसे हुआ, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस। केवल आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा सवाल आएगा। चलिए अब हमारे ये टाइप कंप्लीट हो गए। अब तो कोई वैसा सवाल बचा नहीं, अब कोई वैसा सवाल नहीं, इस टाइप के सवाल कंप्लीट हो गए। ये हमारा एक टाइप पूर्ण हो गया। चलिए अगला टाइप देखेंगे। इसी स्क्वायर पर ही आधारित था। अब जैसे तुम्हें दिया हो x² प्लस 1/x², ये दिया हो तुम्हें, दिया है कितना, t दिया है, तो हमें मान पूछेगा x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अभी तक x प्लस 1/x का मान दे रहा था सवाल, तो हमसे पूछ रहा था x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। अब सवाल पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान दिया है, अब मान पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर है तो कुछ नहीं करिएगा, तो t प्लस 2 लिख लीजिएगा। अब स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए, हो गया सवाल। ये हमारा एक बेहद आसान फार्मूला तैयार हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर ये मत देखना कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करते, वो नहीं होगा। अब x² प्लस 1/x² बराबर t दिया था, x प्लस 1/x का मान पूछ रहा था, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब इसी तरह माइनस वाला देखिए, जब हमें दिया हो x² प्लस 1/x² बराबर t दिया हो और मान पूछ रही x माइनस 1/x का मान कितना होगा, तो उसी तरह अंडर रूट t माइनस, यहाँ पर माइनस तो माइनस का 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए एक फार्मूला ये तैयार होगा, ये 2 फार्मूला। अब इससे रिलेटेड हम सवाल करेंगे। अब टाइप हमारा क्या है, जब x² प्लस 1/x² बराबर t दिया हो और x प्लस 1/x का मान पूछे, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पर प्लस हो तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इतनी चीज़ ध्यान देना है। अब हमसे माइनस वाला पूछेगा तो यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ पर प्लस वाला पूछेगा तो हम प्लस करेंगे। यही 2 हमारे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। चलिए इस टाइप पर हम सवाल बताते हैं। चलिए 1 नंबर सवाल से बताएंगे। हमें दिया है x² प्लस 1/x² बराबर दिया है 23 और मान पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अब देखिए किस तरह सवाल करोगे, चुटकियों में सवाल कर दोगे। देखना, अब हमने बताया x प्लस 1/x का मान जब भी ज्ञात करना हो तो इधर अंडर रूट लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर घात 1 है तो इधर अंडर रूट लगा लीजिएगा और t प्लस 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट लग जाएगा, t का मान 23 है, 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर लिख लीजिएगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा, जो कि किसका मान है, x प्लस 1/x का मान। अब चलिए अगला सवाल देखेंगे, अभी प्लस पर करेंगे। अब दिया है हमें x प्लस, देखिए x², ये इसी टाइप पर है भी, x² प्लस 1/x² बराबर 79 दिया है और x प्लस 1/x का मान पूछे तो क्या होगा। अब देखिए अंडर रूट लगाइए, 2 जोड़िए, 79 प्लस 2 कितना होगा 81, अंडर रूट 81 का वर्गमूल कितना होगा 9 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए देख रहे हैं किस तरह चुटकियों में सवाल हल हो रहे हैं। चलिए
अब एक दो प्लस वाले और लेंगे, फिर माइनस वाले करेंगे, इसी तरह से सब टाइप वही है, टाइप वही है। अब प्लस पर आधारित सवाल इस टाइप के होंगे। अब देखिए, जब दिया हो x घात 4 प्लस 1/x4 बराबर 119 दिया है, मान पूछ रहा है x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। अब देखना किस तरह चुटकियों में करोगे। अब यहाँ पर देखिए 4 दिया, स्क्वायर की पूछा तो अंडर रूट लगाओ और 2 जोड़ो, 119 है ना, हाँ 119 है, 119 प्लस 2 कितना हो जाएगा 121, अंडर रूट 121 का मान प्लस माइनस 11, यही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के जितने सवाल हैं आप लोग चुटकियों में हल कर दोगे, देखना भी। अब दिया है x की घात 4 प्लस 1/x घात 4 बराबर दिया है 194, मान पूछ रहा है हमसे, मान पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान कितना होगा। अब देखिए हमें 4 दिया है, x प्लस 1/x के पास जाना है, तो पहले हम पता कर लें x² प्लस 1/x² कितना होगा। तो x² प्लस 1/x² हमारा कितना होगा 14 होगा, क्योंकि ये 14 का वर्ग लिखा है। अब देखिए स्क्वायर के पास पहुंच गए, अब एक घात के पास पहुंच सकते हैं, किस तरह देखना अभी। अब देखिए स्क्वायर के पास पहुंच गए तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला t+2 होता है अंडर रूट के अंदर। अब देखिए 14 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस 8 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे पर उत्तर 14 प्लस 2 ये 4 होता है, 4 प्लस माइनस के 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि 4 आ रहा है। देखिए किस तरह चुटकियों में सवाल हल हो रहे हैं। अब चलिए एक दो सवाल माइनस पर ले लेते हैं, इस फार्मूले पर रिलेटेड। चलिए माइनस पे रिलेटेड सवाल लेंगे, जो कि सवाल x² प्लस 1/x² बराबर x² प्लस 1/x² बराबर दिया है। अब माइनस से रिलेटेड इस फार्मूले से रिलेटेड होंगे। x² प्लस 1/x² बराबर दिया है 7 दिया है, और मान पूछ रहा है, मान हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, यदि माइनस है तो माइनस वाला है, यानी t-2 होता है। आप लोग कहोगे हाँ भैया होता है, तो t का मान यहाँ पर कितना है 7 है, 7 माइनस 2 लिख दें, अंडर रूट लगा दें, अंडर रूट 5 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसी टाइप पर सवाल लेंगे, एकदम बेसिक से भी लगा सकते हो, मगर इस तरह लगाओगे ट्रिकी। आपको अब ट्रिक की ज़रूरत है, बेसिक की ज़रूरत कक्षा 8 तक थी। अब यहाँ पर टाइमिंग आपको बचाना है, जितना टाइम आप बचा लोगे उतना ही अच्छा पेपर करोगे। चलिए इसी तरह का एक और सवाल देख लेते हैं कोई। अब चलिए x² लास्ट सवाल ये मानिए बराबर 18 दिया है, और x माइनस 1/x का मान पूछे तो क्या होगा। अब हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवालों को आप लोगों को बताया। एक बार वीडियो देखिएगा और आपको समझ अगर चुटकियों में ना आए तो बताइएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो समझ आया या नहीं आया। चलिए अब यहाँ पर x माइनस 1/x, तो इसका फार्मूला अंडर रूट t-2। अंडर रूट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, घात 1 का पूछ रहा है, तो t का मान 18 है और -2 है, अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 का मान प्लस माइनस 4 होता है। ये देखिए आंसर आ गया हमारा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और नए नए कॉन्सेप्ट नए टाइप लेके अब अगली क्लास लेके आएंगे। यहाँ पर स्क्वायर की क्लास थी, स्क्वायर आपका पूर्ण रूप से समाप्त, जैसा स्क्वायर हो आप इस मेथड से कर सकते हैं, जितने मेथड हमने स्क्वायर के बारे में बताए। अब हम कल क्यूब यानी कि घन के बारे में बताएंगे, घनों का किस तरह इसी तरह सवाल कैसे करेंगे।
तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक।